एकांत मिनीज चिक्तनखर। वेद और पुराणों के समय से और शायद उससे भी पहले लोग एकांत को ढूंढते यहीं चले आ रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच छिपी अद्भुत वादियों में हिमालय। गौर से सुनिए, यहां की खामोशी में सुनाई देती है इतिहास की गूंज। ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली गूंज के पीछे मैं आया हूं यहां लद्दाख में चिक्तन किले की खोज में। और मैप्स पे चिक्तन के सबसे करीब का कस्बा है कारगिल। पहले इस इलाके को सौत पाश्क्यूम के नाम से जाना जाता था और यहां से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है चिक्तन किला। लद्दाखी में किले को खार बुलाते हैं। एक जमाने में देश विदेश से लोग यहाँ पर आया जाया करते थे। ये चिक्तन खर जो है एक्चुअली ये करगिल की तारीख में या करगिल की हिस्ट्री में इसका बहुत एक अहम मकाम है, क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी है करगिल की, ये चिक्तन खर से ही हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान जो है चिक्तन खर से है। और इस खर का जो कंसेप्ट जब इसको तामीर किया गया, इसका कंसेप्ट ये था, कहते हैं कि लद्दाख में उस साल बहुत कहत साली हुई थी, यहाँ कहत पड़ गया था, तो लोगों को फूड फॉर वर्क के लिए, काम के बदले अनाज जो प्रोग्राम था, उसके तहत इस खर की तामीर हुई थी। सुना है यहाँ के राजा ने इस किले को डर के मारे छोड़ दिया और सारा परिवार यहाँ से चला गया। मूसा चाचा पहले एयरफोर्स के अंदर सिपाही रह चुके हैं और अब इस गांव में चिक्तन किले के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्हें इस किले से जुड़ी सारी कहानियां और इसका इतिहास ज़बानी याद है। वो मानते हैं कि चिक्तन किला वीरान हुआ, लोग उसे छोड़कर चले गए क्योंकि उसके अंदर भूत प्रेत बसने लगे थे। लेकिन वो जो मुझे कहानी सुनाते हैं वो उसके वीरान होने की नहीं, पर उसके बनने से शुरू होती। तनखर का पहला राजा जिसका नाम ठट्टा खान से। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार है बाल्टिस्तान। 8th-9th सेंचुरी में वहाँ एक राजकुमार था जिसका नाम था थाता खान। ठट्टा खान जो नाम है, मूसा चाचा मानते हैं कि थाता खान लोगों का चहीता था। इस वजह से उसके दोनों बड़े भाई उससे जलते थे। उन्होंने थाता खान को मारने का प्लान बनाया, पर कुछ कोर्ट म्यूजिशियंस थाता खान के हमदर्द थे और उनको इस साजिश का पता चल गया। तब उन्होंने एक गाने के जरिए थाता खान को चेतावनी दे दी। साजिश का पता चलने पर थाता खान नाचने के बहाने से उठा और अपनी शॉल को घुमाकर उससे उस कमरे की मोमबत्तियां बुझा दी। फिर अंधेरे का फायदा उठाकर वो वहां से फरार हो गया। थाता खान के बाल्टिस्तान से भाग करके सौत पाश्क्यूम तक पहुंचने की दिलचस्प कहानियां मूसा चाचा ने सुनाई, जिनसे साफ पता चलता है कि थाता खान पर ऊपर वाले की मेहर थी। जैसे कि थाता खान के भाइयों के सिपाही थाता के पीछे पड़े थे जब सामने एक नदी आ गई और उसे पार नहीं किया जा सकता था। और उसी समय गर्मियों के महीने में अचानक नदी पर बर्फ जम गई और थाता उस पर चलकर पार हो गया। सिपाहियों के आने तक बर्फ फिर पिघल गई और सिपाही सिर्फ देखते ही रह गए। एक दिन शिकार करते करते थाता खान चिक्तन आ पहुंचा और उसने यहाँ पर एक किला बनाने की ठानी। इस काम के लिए थाता खान ने अपने पैदाइशी मुल्क बाल्टिस्तान से एक मशहूर कारीगर शिंकन चंदन और उनके बेटे दोनों को यहाँ पर बुलाया। कहते हैं जब बाप बेटा दो अलग दिशाओं में किला बांधने के लिए निकलते थे तो उन्हें फिर मिलने में पूरा 1 साल लग जाता था। और इसी तरह 9 साल 9 महीने और 9 दिन के बाद ये 9 मंजिल का किला तैयार हुआ। ये वो नींव है, फाउंडेशन, जिसके ऊपर था एक पिलर जिसपे बना था वो लकड़ी का कमरा जो हवा के साथ गोल घूमता था। उसको ढबढबेर बुलाते थे। चिक्तन कासल की दूसरी खूबी ये थी कि इसके ऊपर कहते हैं कि एक रिवॉल्विंग कमरा था जो हवा की वजह से घूमता था। और उस ज़माने में ये रिवॉल्विंग होना बड़ा अजूबा लगता है। चिक्तन कासल का एक और खूबी वो ये कि ये 2 पहाड़ियों पर है। सामने वाली पहाड़ी पे कासल है और पीछे वाली पहाड़ी पे एक छोटा सा फोर्ट था, और इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ था एक ब्रिज से, एक सस्पेंशन ब्रिज के जरिए।
कहते हैं कि वो ब्रिज एक साइड से रिमूवेबल था, निकाल दिया तो कोई दुश्मन वहाँ से आ नहीं सकता है। सामने से कासल का दरवाज़ा बंद किया तो पीछे तो पहाड़ ही है। बारीक से बारीक चीजों के बारे में सोचकर ये किला बनाया गया था। अब तो यहाँ कहीं पत्थरों में दबी हुई है, लेकिन एक खुफिया सुरंग हुआ करती थी, यानी कि सीक्रेट टनल, जो सीधा वहां नदी तक जाती थी। इसका मतलब है अगर दुश्मन का आक्रमण हो और किले को घेर भी लिया जाए तो भी किले में रहने वाले को पानी की कोई कमी नहीं होगी। किला बन जाने के बाद ताता खान की नीयत में खोट आई। ताता खान नहीं चाहता था कि ये बाप बेटे कहीं और जाके किसी और राजा के लिए इतना अच्छा या इससे भी अच्छा किला बनाए। तो ताता खान ने उन दोनों के दाएं हाथ काटकर उन्हें यहाँ से भगा दिया। इस घटना के बाद ताता खान ने जो जुल्म की बारिश शुरू की, वो पीढ़ी दर पीढ़ी मानो रुक ही न सकी। मूसा चाचा बताते हैं कि इस किले को बनाया ताता खान ने 8वीं या 9वीं सदी में। काचू इस्फंदियार खान, जो उसी शाही परिवार से हैं, दावे के साथ कहते हैं कि ये किला 16वीं सदी में सेरिंग मलिक ने बनाया। तारीख से ये पता चलता है या तारीखी शवाहिद से कि इसकी बुनियाद ठाटा खान ने रखी, जो सेरिंग मलिक के पूर्वज थे, लेकिन बुनियाद उसने शायद उस वक़्त में कुछ 2-4 कमरों की उसने बुनियाद रख दी। और उसके बाद सेरिंग मलिक जब इसका पोता तख्त नशीन हुआ, उसने इस घर को पूरा तकमील इसकी बुनियाद रख के मुकम्मल तरीके से इस घर को बनाया। एकांत मिनीज चिकटन घर। बेल आइकन पर क्लिक करके एपिक टीवी को सब्सक्राइब करें और रहें हमेशा जानकार।